बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मसाला फ़्रेंच फ्राइज़ बनाना सिखाऊंगी, जिसे फिंगर पोटैटो चिप्स कहते हैं। और आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ये बच्चे और बड़े सब खुश होकर खाते हैं और आपने इसको ज़रूर बनाना है। और आप इसकी रेसिपी नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैं आपको बताऊंगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को आपने प्रेस करना है। ये मैं आपको आलू छीलने का तरीका बता रही हूँ और इस तरह हमने फिंगर पोटैटो काटने हैं जो कि हमें फ्राई करने में इस्तेमाल करने हैं। आपने भी इसी तरह, जिस तरह के मैं इस आलू को काट रही हूँ, आपने भी इसी तरह इसको काट के पोटैटो फिंगर काटनी है और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि इसकी शेप इस तरह की होनी चाहिए जिस तरह की मैं काट रही हूँ, और आपने भी इसको इसी तरह काटना है। आप अपने घर वालों को बना के खिलाएं, बच्चों को बना के खिलाएं और टी टाइम में इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बहुत मज़े के होते हैं। हम इस पे मसाला लगा के इसको तैयार करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये शेप इस तरह होनी चाहिए, क्योंकि मैंने दरमियाने साइज़ का आलू लिया है, इसलिए इसकी शेप इसी तरह की होगी। ये अब मेरे पास 1 किलो दरमियाने साइज़ के आलू थे, उसको मैंने अच्छे से काट के धो लिया है और फिर मैंने एक छलनी ली है, उसमें डाल के, ताकि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क हो जाए तो फिर मैं इसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च डालूँगी आलूओं के ऊपर, और 1 टीस्पून नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने जायके के मुताबिक, और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च डाल दीजिए। और फिर आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि ये मसाला इन पोटैटोज़ में शामिल हो जाए अच्छे से। अब ये देखें, मैं इस मसाले को मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें जो मसाला जात हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च और लिया है, वो भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। पहले मैंने 1 चम्मच डाल के उसको मिक्स किया, अब दोबारा मैंने एक टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च लिया है। और अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 1 किलो या 1 लीटर ऑयल डाल लीजिए और इसमें हम इन फ्राइज़ को तल लेंगे। और मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और घी को थोड़ा गर्म कर लिया है ऑयल को। और देखें, अब ऑयल हमारा ठीक गर्म हो गया अपने टेम्परेचर के हिसाब से। अब मैं इसमें ये पोटैटो डालती जाऊंगी ताकि ये अच्छे से फ्राइज़ हो जाएं। और अब आप इसको, आलूओं को ऑयल में डाल के अच्छे से फ्राई कीजिए। क्योंकि ये मसाले वाले हैं इसलिए ये थोड़ा सा चिपक रहे हैं, लेकिन आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको हिला के निकालना है। और अब ये देखिए, हमारे फ़्रेंच फ्राइज़ खासे तैयार हो चुके हैं और मैं थोड़ी देर के लिए इनको और पकाऊंगी। अब ये देखें, हमारे मसाला फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं और मैं इसको अब अच्छे से प्लेटर में निकालूंगी और फिर इसको हम तैयार करके घर वालों को पेश करेंगे ताकि वो खाएं। ये देखें कितने क्रंची, सॉफ्ट और बहुत मज़े के तैयार हुए हैं। इन पे मसाला लगा हुआ है और ये मसाले वाले फ़्रेंच फ्राइज़ बहुत मज़े के होते हैं। आपने भी इसी तरह बनाना है और मेरे तरीके से बनाना है।